नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे लास्ट वीडियो का आखिरी वर्ड था। क्या था आखिरी वर्ड? इसका क्या मतलब था? अबेट। क्या बोल रहे थे हम इसको? अबेट। अबेट का मतलब था कम करना। और हमने इसको कैसे याद किया था? अब खाना खा लिया है इसलिए खाना कम हो गया है। और हमने इसको बताया था डिमिनिश, लेसन, रिड्यूस। क्या बताया था? डिमिनिश, लेसन और रिड्यूस। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं आज। और आज का हमारा पहला वर्ड है रिज्यूम। रिज्यूम को याद करने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं है। आप गेम वगैरह खेलते रहते हो, गेम वगैरह खेलते रहते हो तो उसमें क्या आता है? पोज और रिज्यूम। क्या होता है? पोज और रिज्यूम। पोज का मतलब होता है रोक देना, ठीक है। और रिज्यूम का, जब हम रिज्यूम पे क्लिक करते हैं तो हमारा गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो रिज्यूम का मतलब वही है, अ न्यू स्टार्ट, फिर आरंभ करना, रीस्टार्ट, रिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फेक। फेक का भी कोई याद नहीं है क्योंकि सबको पता है आज के टाइम में फेक, फेक का मतलब होता है नकली। पर हाँ, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। काउंटरफेट हो गया, स्पीरियस हो गया, शैम हो गया। ये आपको रखने याद है, ठीक है। कौन कौन से बताए मैंने? काउंटरफिएट, स्पूरियस और शैम। मैंने आपको बताया था। अब मैंने, चलो बताता हूँ आपको मैंने कैसे याद करवाया था आपको। पहले हो गया स्पीरियस। स्पीरियस को कैसे याद करवाए थे मैंने? कि सुपारी, सुपारी में लोग कुछ कुछ मिला के दे देते हैं, यानी कि छल कपट कर रहे हैं, आपको नकली चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद करवाया था। और शैम, शैम को याद से हमने बनाया था शाम, आपको याद हो तो शाम, ठीक है। और शाम में ज़्यादातर लोग जो सामान बेचते हैं वो आपको नकली सामान बेचते हैं। क्या बेचते हैं? नकली सामान, ठीक है। तो काउंटरफिएट हो गया, स्पीरियस हो गया, शैम हो गया। इसका मतलब होता है नकली, फेक। आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, कैलिबर। कैलिबर का मतलब क्या होता है? कैलिबर का मतलब होता है योग्यता। क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी, क्वालिटी। कैसे याद करेंगे? बजाज कैलिबर। बजाज कैलिबर की गाड़ी की इंजन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बजाज कैलिबर की जो गाड़ी है उसकी इंजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो याद हो जाएगा आपको। कैलिबर का मतलब क्या होगा? क्वालिटी, इसकी एबिलिटी, इसकी क्वालिटी, ठीक है। डायामीटर, ये तो चलो डायामीटर तो व्यास होता है, वैसे चलो इसको बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विम्सिकल। विम्सिकल को याद करेंगे। विम्सिकल, विम्सिकल को कैसे याद करेंगे? विम्सिकल का मतलब होता है सनक, एक तरह से, ठीक है। सनक, जो मनमोजी रहता है, मनमोजी, जो ये रहा मनमोजी, ठीक है। तो विम्सिकल का मतलब होगा सनक, मनमोजी। इसको याद कैसे करेंगे? कीवर्ड हो गया विम। विम मतलब विम बार और साइकिल। मेरी पत्नी इतनी मनमोजी है कि विम बार से भी साइकिल, विम बार से साइकिल लेकर आती है। या फिर हमको ऐसे याद कर लेंगे कि मेरी पत्नी इतनी मनमोजी है कि वो मेरे साइकिल को विम बार से ही साफ करती रहती है ना। हो गया ना? क्या मतलब? विम बार से ही साइकिल को साफ करती रहती है। और विम्सिकल का हो जाएगा मनमोजी। अब इसके सिनोनियम याद करते हैं। विम्सिकल का मैंने बताया मनमोजी, कैप्रिक, ठीक है। कैप्रिशियस, कैप्रिक, फैंसीफुल, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है मन बहलाना। अम्यूज़ का मतलब मन बहलाना। अम्यूजिंगली का भी यही रहेगा, स्ट्रेंज। आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हैंकर। हैंकर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। क्या बताया? हैंकर, हैंकर का मतलब होता है तीव्र इच्छा। तो इसको कैसे याद करेंगे? कीवर्ड हो गया एंकर। एंकर बनने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए, याद रहेगा। और यर्न, YEARN, यर्न, यर्न, डिज़ायर, लस्ट, क्रेव, इन सबका क्या मतलब होता है? इच्छा रखना, ठीक है। किसी के प्रति कुछ इच्छा रखना, हैंकर। हैंकर से हमने बनाया एंकर, और एंकर बनने के लिए तीव्र इच्छा की होने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इसका मतलब होता है एकता, ठीक है। सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? एकता। कीवर्ड हो गया सॉलिड, मजबूत। वो पूरा समाज एकदम मजबूत है, मतलब कि उसमें एकता है। समाज पूरा मजबूत है यानी कि उसमें पूरे में एकता है। एक तरह से सोसाइटी है वो बहुत ही मजबूत है, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सॉलिडेरिटी दिखाते हैं वो, ठीक है। सॉलिडेरिटी दिखाते हैं वो आपको। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सोडन, ठीक है। सोडन,
सोडन को कैसे याद करेंगे? सोडन का मतलब होता है गीला, एक्सट्रीमली वेट। और मैंने आपको एक वर्ड करवाया था सोडी। सोडी, सोडी का मतलब क्या था? सोडी का मतलब था घटिया। ठीक है, घटिया और बेकार। और हमने इसको कैसे याद किया था? थोड़ी सिमिलर वर्ड है पर थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग में। सोडन और सोडी। सोडी को हमने कैसे याद किया था? क्योंकि उस आदमी की शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो घटिया है। हमने याद किया था ना यहाँ से। और सोडन का मतलब होगा गीला। तो चाहिए सोडन को भी याद करने की कोशिश करते हैं। कीवर्ड हो गया सडन। बारिश के समय आपके कपड़े गिल्ले हो जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। ठीक है, सड़ने लगते हैं या सड़ जाते हैं। सोडन से हमने बनाया सडन। और बारिश के समय वो गीले हो जाते हैं और बाद में सड़ने लग जाते हैं। तो याद रखना सोडन गीला, एक्सट्रीमली वेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इनर्ड। इनर्ड, इनर्ड का मतलब होता है आदी होना। इनर। बूढ़े लोग आदी रहते हैं। किस चीज़ के आदी रहते हैं? चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अंदर से इनर पहनेंगे, है ना? तो याद हो जाएगा आपको इनर्ड। इनर्ड का मतलब होगा आदी होना। आदी होना किस बात के लिए आदी होना? निमोनिक हमने बनाया, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो एक चीज़ के वृद्ध रह मतलब एक चीज़ के आदी रहते हैं। किस चीज़ के आदी रहते हैं? पता है किस चीज़ के आदी रहते हैं? वो हमेशा अंदर से इनर पहनते हैं। ठीक है, तो इनर्ड से क्या हो गया? आदी होना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। शेडुलस। शेडुलस का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग, एसिडियस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस। ऐसे आपकी वो कब ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने बोला शेडुलस। तो शेडुलस को क्लिक करते ही मेरे दिमाग में पता क्या है? एसिडियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, ऐसे करके। ठीक है, हार्ड वर्किंग। आइए इसको याद करते हैं। शेडुलस परिश्रमी। सैड, दुख। शेड्यूलस से हमने बनाया सैड। और सैड का मतलब होता है दुखी। जब कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, जो मजदूर वगैरह लोग होते हैं, जब कठिन परिश्रम रहता है तो वो बहुत ही दुखी सा हो जाता है कि हाँ भाई यार हमें मेहनत करनी पड़ रही है। अगर हम भी पढ़ते लिखते तो आज कुछ बन जाती, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, है ना? तो शेड्यूलस से हमने बनाया सैड। और जो मजदूर लोग होते हैं वो काम करने के बाद सैड हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सेकंड। मैं आपको ये वर्ड एक सिनोनियम में करवा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था टर्स। ठीक है, टर्स। टर्स का मतलब था संक्षिप्त करना। उसमें मैंने आपको सेकंड भी पढ़ाया था। तो चलिए आप सेकंड को देख लेंगे कैसे याद करेंगे। सेकंड का मतलब भी होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, समराइज करना। कीवर्ड हो गया सेकंड, साउंड ऑफ संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। और संक्षिप्त का मतलब यही है इसका। तो सेकंड तो संक्षिप्त की साउंड दे ही रहा है ना? संक्षिप्त और संक्षिप्त इसका मतलब है छोटा करना। ब्रीफ, टर्स, कंसाइज। कंसाइज का मतलब भी छोटा करना। करटेल, CURTAIL, करटेल। करटेल का क्या मतलब होता है? काटना, काट के छोटा करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अमोर्ट। अमोर्ट, अमोर्ट का मतलब होता है उदास। अमोर्ट का क्या मतलब होता है? उदास। इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अमोर्ट, अमोर्ट से हमने बनाया अमृत। ठीक है, अमृत। जब अमृत बटा था तो वो भगवानों में बटा था, राक्षसों को नहीं मिला। राक्षसों को नहीं मिलने की वजह से वो उदास हो गए थे। सिंपल इज दैट, है ना? अमोट, अमोट का मतलब होता है उदास, डिजेक्टेड। देवताओं को मिल गए थे इसलिए खुश हो गए थे, राक्षस को नहीं मिला इसलिए उदास हो गए थे। अब हो गया उदास। अब उदास कितने वर्ड है ना, क्या बताऊँ आपको? क्रेस्ट फॉलन, डिजेक्टेड, ग्लूमी, melancholy, doleful, सैड, स्पिरिटलेस, डेस्पोडेंट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेस्ड। देखो कितने सारे वर्ड हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ। एक वर्ड हो गया अमोर्ट। ठीक है, ठीक है। एक वर्ड हो गया ग्लूमी। ओके, एक वर्ड हो गया मेलनकोली। इसको कोई कोई मेलनचोली भी बोलते हैं। कोई मेलनकोली, कोई मेलनचोली, ऐसे करके। ठीक है, डोलफुल। अभी बी क्यों नहीं दिया मैंने? डोलफुल। एक वर्ड हो गया क्रेस्ट फॉलन। अब बस आप ये याद रख लो, इससे आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, क्रेस्ट फॉलन, डोलफुल, मेलनकोली, ग्लूमी, डिजेक्टेड, स्पिरिटलेस तो सबको पता हो जाएगा। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
डेरिशियन। अगला वर्ड क्या हमारे पास, डेरिशियन। डेरिशियन को कैसे याद करेंगे, चलो। डेरिशियन का मतलब ऐसे होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना किसी की, ठीक है। और इसको देरी, DERI से बनाएंगे हम, देरी और से, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस वगैरह में देरी से आएगा तो सब उसकी मजाक ही उड़ाएंगे, हाँ भाई तो ऑफिस में देरी आता रहता है, हंसने लग जाएंगे उसके ऊपर, उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, डेरिशियन। डेरिशियन का मतलब मजाक उड़ाना, मॉक, रिडिक्यूल, मॉक, ये तो मॉक से बना है, ठीक है। डेरिशियन, डेरिशियन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रज्ड। क्या हो गया, रज्ड। रज्ड का मतलब हो गया खुरदरा। क्या हो गया, खुरदरा, ठीक है। कीवर्ड रगड़। जो चीज़ ज़्यादा ही खुरदरी हो उसे मुलायम बनाने के लिए रगड़ना ही पड़ेगा। रज्ड तो वैसे भी ऐसे फीलिंग आ रही है अंदर से, रज्ड, RUGGED, इसका मतलब होता है रगड़। ये किसका मैसेज आ गया, फ्री अप स्पेस का। ठीक है, रज्ड हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडिबल। एडिबल को कैसे याद करेंगे, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य। एडिबल, ये जो साउंड ऑफ इटेबल है ना, इटेबल, एडिबल, इटेबल, एडिबल। तो एडिबल का मतलब होगा, इटेबल का मतलब होता है जो चीज़ खाई जा सके, एडिबल, खाने योग्य, ठीक है। इसको कीवर्ड से भी याद कर लेंगे। कीवर्ड एडिबल से हमने बनाया इडली। इडली जो कि खाने योग्य ही होती है, इडली डोसा है ना, जो खाने योग्य होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ओपेक। ओपेक, ओपेक कई बार आ चुका है एग्जाम में, मैंने देखा हुआ है कई बार भी, CHSL के एग्जाम सेट्स में। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जो इस तरफ से हम उस तरफ देख ना सके, किसी बीच के ऐसी कुछ सीट वगैरह हो जिसमें हम देख ना सके आर पार, ठीक है। ओपेक, पैक बनाया इससे कीवर्ड, मैंने उसे पैक कर दिया, अब उसमें लाइट नहीं प्रवेश कर सकती, यानी कि वो ओपेक है। ऑब्सक्यूर, अस्पष्ट, डेजी, हेजी, डार्क, सॉरी डेजी नहीं, डार्क, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पियन। पियन का मतलब होता है प्रशंसा करना। इसको हम कैसे याद करेंगे, पियान से हमने बनाया पियानो। जब एक पियानो आर्टिस्ट पियानो बजाता है तो लोग उसकी प्रशंसा ही करते, ताली वगैरह बजाकर, ठीक है। तो उसकी हो जाएगी प्रशंसा करना, ठीक है। उलोजी, प्रेज, उलोजी, ये क्या है, इनकोमियम। क्या है, इनकोमियम। पियन, प्रशंसा करना, उलोजी, इनकोमियम, ये याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोय। कोय, कोय का मतलब होता है शर्मीला। कोयना मित्रा, कोयना मित्र जो कि शर्मिली है, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये इस हीरोइन की पिक्चर है, ये है कोयना मित्रा जो कि बहुत शर्मिली है। बस ऐसे ही याद करने के लिए एक ट्रिक बना ली, कोय। कोय से, कोय का मतलब होता है शाय, शर्मिला, ठीक है। लैम्पून, अगला वर्ड है हमारे पास लैम्पून। लैम्पून को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। लैम्पून, कीवर्ड हो गया हमारे पास लैम्प, ठीक है। जब सरकार बिजली के दाम बढ़ाती है तो विपक्षी पार्टी के लोग हाथ में लैंप लेकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं और दिखा सरकार की निंदा करते हैं, ठीक है। जब एक सरकार बिजली के दाम ऊपर बढ़ाएगी तो दूसरी विपक्ष पार्टी रहेगी, वो बिजली के लैंप लेकर सड़क पर खड़े हो जाएंगे और सरकार की निंदा करेंगे, है ना। तो चलिए, लैम्पून, लैम्पून का मतलब हो गया निंदा करना, पैरोडी बोलते जिसको। बर्लिस्क्यू, कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। मोक, MOC के थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था मोक, ठीक। मोक, बर्लिस्क्यू, पैरोडी, ये याद रहेंगे आपको। एक नोटबुक रखना साथ में, जो वर्ड जैसे जो हम टिक से याद करते हैं वो तो चलो ठीक है, पर उसमें भी कोई डिफिकल्ट लगे वो आपको नोटबुक में लिख लेना है, और जो मैं इसके साथ बोलता हूँ वो तो लिखने ही लिखने हैं, वो तो कंपलसरी है, तभी आपकी इनसे वो कैब अच्छी हो पाएगी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास सेवर। सेवर, कीवर्ड हो गया हमारे पास सेव, हमारा, हम हमारे को सेव स्वाद में अच्छे लगते हैं इसलिए खाने में मज़ा आता है। सेवर का मतलब मज़ा, स्वाद, ठीक है। रिलीज, इंटरेस्ट, टेस्ट। सेवर से हमने बनाया सेव और हमारा। हमारे पास जो सेव होते हैं जो उनको खाने में मज़ा आता है, क्यों मज़ा आता है, क्योंकि वो
बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमें स्वाद लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सोक, SOAK, सोक। सोक का मतलब होता है तरबतर, पियक्कड़। ठीक है, पियक्कड़। बचनैलियन, बचनैलियन बोलते हैं इसको। सोक को बोलते हैं बचनैलियन। बचनैलियन का मतलब होता है जो दारू वगैरह पीता है। और जो बंदा दारू वगैरह बिल्कुल ही नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, बताइए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टीटोटैलर। उसको क्या बोलेंगे? टीटोटैलर। जो बंदा जिन्हें जिंदगी में कभी दारू वगैरह पी ही ना हो उसको बोलेंगे टीटोटैलर। और जो दारू वगैरह पीता रहता है उसको बोलेंगे सोक, पियक्कड़, बचनैलियन। ठीक है, सोक कीवर्ड हो गया सोक। कुली मूवी में ऋषि कपूर को पियक्कड़ ही था जिसने गाना गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। ठीक है, शोक, शोक का मतलब क्या हो गया? पियक्कड़, तरबतर, एक तरह से बहुत ज़्यादा पियक्कड़ होना, ड्रंकर्ड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से रिवीजन करते हैं हम सभी वर्ड्स का। पहला वर्ड था रिज्यूम, आसान था। फेक, कैलिबर, कैलिबर का हमने बताया था बजाज कैलिबर का इंजन बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत ही क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो कैलिबर का मतलब होगा योग्यता। ठीक है, एबिलिटी और क्वालिटी। अगला वर्ड था हमारे पास विम्सिकल। विम का मतलब मैंने आपको बताया था सनक। ठीक है, मनमोजी, कि मेरी पत्नी ऐसी है कि मेरे साइकिल को ही विम से लगी पड़ी धोने में, है ना। तो विम्सिकल साइकिल को लगी पड़ी है विम बार से धोने में, तो मनमोजी एक तरह से कैप्रिक है, फैंसीफुल, फैंटास्टिक। अगला वर्ड है हैंकर। हैंकर से हमने बनाया था एंकर, और एंकर बनने के लिए तीव्र इच्छा चाहिए। क्या चाहिए? तीव्र इच्छा। और इसको बताया था मैंने आपको लॉन्ग, डिज़ायर, लस्ट, यर्न, है ना। अगला वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। जो सोसाइटी मतलब साथ रहे, हर किसी लड़ाई झगड़े में एक साथ हो जाए, खड़ी हो जाए, उसमें एकता ही है। सोडन, सोडन का मैंने बताया था कि बहुत ही गीला। सोडन से हमने बनाया था सडन, बारिश आने की वजह से कपड़े सड़ जाते हैं, गीले हो जाते हैं और उनमें सड़ने लग जाते हैं वो कपड़े, है ना। इनर्ड, इनर्ड से हमने बनाया था इनर। और बुजुर्ग आदमी किस चीज़ के आदी होते हैं? इनर पहनने के, तो आदी होना। सैडुलस, सैडुलस का होता है परिश्रमी। परिश्रमी सैड क्यों हो जाते हैं? वो सैड क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो मजदूर होता है कठिन परिश्रम करने के बाद बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। सेकंड, सेकंड साउंड ऑफ संक्षिप्त, इसका मतलब भी यही है। टर्स, कंसाइज, कर्टेल, ब्रीफ, समरी। अमोर्ट, अमोर्ट अमृत, अमोर्ट से हमने बनाया था अमृत। और कौन उदास हो गया था? राक्षस, क्योंकि उनको अमृत नहीं मिला था। डरीसियन, डरीसियन का मजाक उड़ाना। कैसे बनाया था? ऑफिस में देरी से आया था, सब उसके मजाक उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, मॉक, रिडिक्यूल। रज्ड, खुरदरा। एडिबल, एडिबल से हमने बनाया था ईटेबल, खाने योग्य। और एडिबल से हमने बनाया था इडली, इडली जो कि खाने योग्य है। ओपेक, मैंने आपको बताया था कैसी चीज़ जिसके अंदर से ना देखा जाए, अपारदर्शी, है ना। नॉट ट्रांसपेरेंट, डार्क, ऑब्सक्यूर। पियान, पियान का मतलब पियानो आर्टिस्ट, जब पियानो बजाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा ही तो करते हैं। इनकोमियम, उलोजी, प्रेज। कोय, कोय ना मित्रा, शर्मीली थी वो बहुत। लैम्पून, जब बिजली के दाम बढ़ते थे तो लोग सड़क पर लैंप लेके खड़े हो जाते थे और सरकार की निंदा करने लग जाते थे, है ना। बर्लिस्क्यू बताया था, कैरिकेचर, मजाक उड़ाते, पैरोडी। सेवियर, सेवियर सेब है हमारे पास, हमें उसको खाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि वो बहुत ही स्वाद है और टेस्टी है, तो सेवियर का हो जाएगा स्वाद और मज़े, है ना। सोक, सोक का मैंने आपको बताया था पियक्कड़, एक तरह बचनैलियन। मैंने आपको गाना बताया था कुली मूवी में, है ना, ऋषि कपूर था। तो चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।